संपदा, आरोग्यं सुख संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। टाका तुम डेडिकेट तक तुम, टाका तुम डेडिकेट तक तुम, टाका तुम डेडिकेट तक तुम, तक दिनक दिन तक दिनक दिन तक झूम तक झूम झूम ता, तक दिनक दिन तक दिनक दिन तक झूम तक झूम झूम तई, तक दिनक दिन तक दिनक दिन तक झूम तक झूम झूम तई, तक झूम झूम तई, तक झूम झूम तई। यतो हस्तः, यतो हस्तः, ततो दृष्टिः, ततो दृष्टिः, यतो दृष्टिः, यतो दृष्टिः, ततो मनः, ततो मनः, यतो मनः, यतो मनः, ततो भावः, ततो भावः, यतो भावः, यतो भावः, ततो रसः। ततो रसः। अर्थात जहाँ हाथ वहीं दृष्टि, जहाँ दृष्टि वहाँ मन, जहाँ मन वहाँ भाव, और जहाँ भाव वही आनंद। यही असली नाट्य है। पूर्व रंग समाप्त हो गया है। चलो अब तक जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास करो। ध्यान रहे ये बिल्कुल नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेही बने रहे। कहे ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हम सभी के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। उन्हीं के उत्तर के लिए हम आपके पास आए हैं। पूछें, संकोच ना करें। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न केवल नाटक को नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर संघर्ष और अधर्म की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से स्वयं प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना दोनों एक साथ हो सके, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष के राह पर वापस लौट सके। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, उनमें जगत का रहस्य छुपा है। वेद अपने आप में ही संपूर्ण थे, फिर ये नया वेद क्यों? वो इसलिए कि ताकि समस्त आम जन को सुलभ, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से धर्म के मार्ग पर, शिक्षा के मार्ग पर लाकर उन्हें शिक्षित करना और उससे सारे मानव समाज का कल्याण करना इसी आसान हो जाता है। इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की है। चारों वेदों के तत्व वे क्या है गुरुदेव?
ये नाटक में जो पाठ आप सुन रहे हैं, इसे ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से लिया है। इस सुंदर गान का आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। चारों वेदों के अंगों को लेकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा जी के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। ये देवताओं, मनुष्यों और दानवों के समस्त शुभ अशुभ कर्मों को दिखाने वाला है। नाटक तो दुख से, पीड़ा से और शोक से पीड़ित लोगों को आनंद देने वाला होता है। इसमें सारे रस, भावों, शास्त्रों, कार्यों और शिल्पों का समावेश है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं, ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं जो नाट्य के माध्यम से ना दिखाया जा सके। अद्भुत समस्त सृष्टि के समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, सभी प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, नाट्य कला को सभी कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या कह सकते हैं सभी कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। ये उतनी ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस देना। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म को अनावश्यक क्यों समझा जाता है? हम कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, कला के विषय में, हमारे नाट्य शास्त्र के विषय में नीति के नियंताओं को विचार करना होगा। हमें प्रयोग के लिए साधन और अवसर उपलब्ध कराने का उनका काम होगा। हमारी नाट्य कला सिर्फ कला नहीं, समाज का दर्पण है। रंगमंच जाति, धर्म और भौगोलिक विषमताओं को दूर करके समग्रता में मानवीयता की बात करता है। आज भी रंगमंच मानवता को सत्य के रास्ते पर ले जाने का काम करता है। रंगमंच समाज की विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समता का भाव लेकर आता है, और यही भाव एक दिन इस धरती को स्वर्ग बना देगा। निसंदेह मुनिवर, कला पशुओं का समाज होता है। इसी अपेक्षा और आशा से कि समाज कला और कलाकारों को वो सम्मान दे जिसके वे अधिकारी हैं, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। हे ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्रों ने आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार की है। कृपया चलें और चलकर उनकी प्रस्तुति का आनंद लीजिए।